मेरे को ये लगता है कि लोगों एस्ट्रोलॉजी एक पैसा बनाने का धंधा बन गया है आज के टाइम पे। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि चंदन जी, आप मेरे को एक लौते ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिले हो जो एक भी पैसा चार्ज नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी या आपकी जन्म कुंडली देखने के लिए या आपका बर्थ चार्ट बनाने के लिए। सो इसीलिए आपको बुलाया है जी। ये देखिए, बायस टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजर्स पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। ये सारे नहीं। हम अगर एस्ट्रोलॉजर्स वर्ड यूज़ करेंगे कि पैसा बनाने के लिए काम करते हैं, तो सभी के लिए नहीं ये वर्ड यूज़ किया जा सकता। बिकॉज जैसे मैं नहीं, ऐसे बहुत से होंगे। हाँ, ये बात डिफरेंट है कि मैं आपके प्रोग्राम में आके इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं पैसा नहीं लेता, पर जब मैं सीख रहा था तो मेरा भी एम यही था कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ही पैसे लूँगा, मैं भी रिच होऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे स्किल दिए हैं, तो क्यों ना पैसे लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। किसका मन करता है कि वो पैसे ना ले? कौन चाहता है कि वो आगे ना बढ़े? कौन चाहता है कि परिवार का पोषण, जो उसके अंदर कोई भी विद्या है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कंसल्टेंसी देने वाले सीएज हैं, कौन अपने टाइम का पैसा नहीं लेता? बिल्कुल। हाँ, ये बात सच है कि मैं पैसे नहीं लेता। उसकी एक बड़ी डीप वजह है। तो क्या है वो वजह? तो वजह ये है कि मेरे गुरु, मेरे दादा गुरु श्री RS गिल जी और मेरे गुरु मेरे मामा जी श्री प्रदीप ठाकुर जी, तो मेरे मन में आया, मेरी लाइफ में कुछ वाक़ये ऐसे हुए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो सिर्फ मुझे ही पता था। तो जब उन्होंने मुझे वही घटना के बारे में बताया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे मन में एक उत्सुकता बढ़ी कि यार कुछ तो है इस ज्ञान में। बिल्कुल बिल्कुल। पर तब तक नहीं पता था कि मैं इस ज्ञान को सीख भी पाऊंगा या इस ज्ञान में आगे भी बढ़ सकता हूँ। अच्छा जी। या यही ज्ञान आगे चलकर मेरी प्रसिद्धि का कारण भी बने। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक। वो एक मामा भांजे का रिश्ता था जो धीरे धीरे गुरु शिष्य में बदला। ठीक। और वो फिर इतना आगे बढ़ा कि अब आपके सामने है कि मोर देन 16 countries, I have more than 500 families. तो जब पैसे से रिश्ता शुरू नहीं हुआ, तो पैसे से हम कहाँ रिश्ता शुरू नहीं करते, फैमिलीज में नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज वो सभी जो जन हैं, जो क्लाइंट के रूप में आए थे, आज मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो किसी को मैं माँ बोलता हूँ, किसी को भाभी बोलता हूँ, किसी को चाची बोलता हूँ, किसी को भाई बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा ब्लेस्ड हर कोई इंसान होगा कि जिसके क्लाइंट जीवन में आए और रिश्ते बनते चले गए। क्योंकि मैं द मैन ऑफ रिलेशंस था बचपन से ही। मुझे रिलेशंस मेंटेन करने, लोगों के साथ प्यार डालना, लोगों को अपना कहना या लोग मुझे अपना कहें, मुझे बहुत पसंद था। ये तो चंदन जी, मैं यहाँ पे काटना चाहूंगा आपको। ये तो एक कारण हुआ कि फैमिलीज में हम लोग पैसा नहीं लेते, पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसके कारण आपने ये चीज शुरू की होगी, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में मोटिव यही था कि आपको पैसा कमाना है। जी, एक अंदर भगवान की तरफ से एक गॉड गिफ्ट मेरे में स्किल था कि मेरी लर्निंग पावर बहुत थी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी जैसे सीख रहा था 2004 से, मैं साउथ का हमारा स्कूल का टूर गया था। तो कोचिन, कोवलम, कन्याकुमारी, तेखड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। तो उस टूर से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जब उस टूर से वापस आया तो मेरे मन में था कि यार मेरा अभी दिल नहीं लग रहा, कहीं और जाना घूमने। तो मैं अपने ननिहाल चला गया। तो वहाँ पे जाके जब मेरे गुरु ने मुझे कोई ऐसी बात बोली जो सिर्फ मुझे पता थी, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है, मामा जी बताओ, कुछ ऐसी बात बताओ। तो उन्होंने बोला कि आज तेरा गला खराब है और बहुत दुख रहा है। तो ये शाम के 4 बजे से वो गला मेरा दुख रहा था, रात के 8 बजे थे। वो मुझे पता था कि मेरा क्या हालत है मेरी। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में मेरी उत्सुकता बढ़ी। फिर आगे चल के मेरी परसेंटेज ऑफ मार्क्स उन्होंने प्रेडिक्ट की, तो फिर मेरा इंटरेस्ट बना कि यार ये ऐसे भी पॉसिबल है, ये इतनी डीप साइंस है कि मेरी +2 के जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं वो कितने आने वाले हैं, उसके लगभग 1-2% आगे पीछे मेरे गुरु बता रहे हैं। तो मेरी उत्सुकता बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। और शौक में मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता रहा। जब भी जाता था सीखता था, जब भी जाता था सीखता था। वो एक बात से मेरी बहुत पसंद है, यार चंदन तेरी लर्निंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। मैं कभी अभिमान में नहीं गया अभिषेक जी। तो वो लर्निंग पावर भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा होगी कि जो उन्होंने मुझे बख्शी। तो उन्होंने मुझे
नक्षत्र दिए लिख के कि ये नक्षत्र सुना, तो मैंने 15 मिनट में कहा अम्मा जी ये तो हो गए। कहते क्या सुना? अच्छा, आपने सुना दिए? तो मैंने सुना दिए। ठीक। कहते सुना तो सही। कहते पहला कौन सा है? मैं कहा जी आप सीरियल ऑर्डर वाइज 27 सुन लो। कहते 15 मिनट में हो गए। मैंने कहा हाँ जी 15 मिनट में हो गए, मैंने तो टाइम नहीं देखा, बस मैंने तो याद किया। तो नक्षत्र जैसे ज्योतिष में होते हैं कि अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मगा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही ये नक्षत्र मैंने उनको कहते यार तू आगे जाएगा, तू इस पे काम कर। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखता रहा, पर फिर भी कोई प्लानिंग नहीं थी। घर में कारोबार अच्छा था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। फिर हमारे साथ घटना घटी कि हमारा जो मेरे पेरेंटल बिजनेस था, हमारा मेरे पापा होलसेलर थे गोल्ड चेन्स के, तो उनके साथ बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी कि बहुत सारे व्यापारियों ने उनके पैसे रख लिए। एक टाइम पे ये हालात आ गए कि एक बिल्कुल फेयर एंड इम्पार्शियल बिजनेस करने वाला बंदा पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। ठीक है। तो मैंने पापा से एक दिन पूछा कि पापा यार अमीर होने ਦਾ बहुत ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ कर। तो मैं टेंशन में आ गया इस बात से ना कि यार पापा ने भी ऐसे बोल दिया कि मन की आवाज़ सुन, तो मन से आवाज़ आई कि मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मैं कर सकता हूँ अभी के लिए। एक्टिंग मेरा शौक है, गाना मेरा शौक है, लिखना मेरा शौक है, बट मेरे में स्किल क्या है? तो वो स्किल थी एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पे मैंने सोचा कि इसको दोबारा शुरू किया जाए। इन बिटवीन शादी भी हो गई। तो अच्छा जी। मुझे ये रहता था कि मेरी वाइफ कहीं पिज़्ज़ा खाने के लिए ना बोल दे, या मेरी वाइफ कहीं मुझे होटल में जाने के लिए ना बोल दे, किसी महंगे रेस्टोरेंट में ना ले जाने के बोल दे, कोई महंगी ड्रेस ना मांग ले। डरता था अंदर से। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार इसकी प्रैक्टिस की जाए। ठीक है। तो जैसे ही प्रैक्टिस का मन बना तो फिर मैंने सोचा कि फीस क्या रखूँ। तो फीस आई मन में कि यार 200 रुपीज़ बहुत है। अच्छा जी। तो जो पहला क्लाइंट मेरे पास आया वो भी सुन सुना के कि उसको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का पता है, फ्रेंड सर्कल में ही, तो उसने मैंने 200 मांगते मांगते मैंने 100 रुपीज़ मांग ली। ठीक, अंदर से डर था कि 200 देगा या नहीं देगा। तो 100 रुपीज़ मांगे, तो वो 100 रुपीज़ के मैं घर पे आम ले गया। ठीक है। उसको बातें मैंने बताई कि ऐसे ऐसे होगा, कि तू भाई अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ अटैच है, छोड़ दे, तेरी बर्बादी का कारण बनेगी। वो कहता है ये बातें तो सिर्फ मुझे पता है, मेरे घर पे नहीं पता, मेरी वाइफ को भी नहीं पता। अच्छा जी। तो वो ऐसे शुरू होते होते तो मैं आम ले गया। तो आम लेने के बाद मैंने कहा 100 तो खत्म हो गए, अब क्या बनेगा। तो लाइबिलिटी की लिस्ट जब पापा ने उस दिन शाम को बनाई तो हमारे ऊपर 10-12 लाख की कोई लाइबिलिटी थी। ठीक है। तो उस लाइबिलिटी का बोझ इतना पड़ गया, मैंने कहा यार 200 से घर कैसे पूरा होगा, ये 200 कब तक चलेंगे, ये 200 वाले कितने चाहिए मुझे 10 लाख तक पहुंचने के लिए। तो एक दिन एक क्लाइंट आए, बड़ा वीआईपी सा नंबर था, मैं बड़ा शॉक्ड था कि ये नंबर किसका आया। तो वो बोले कि चंदन जी आपसे मिलना है। मैं फिर सीधा होकर बैठ गया, मैंने कहा यार नंबर वीआईपी, इससे 500 ही मांगूंगा। ठीक है जी। तो वो जन जब आए तो उन्होंने मुझे आते ही एक बात पूछी कि चंदन जी आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी। कहते आपकी उम्र कितनी है? मैं कहा जी 21 साल। अच्छा जी। कहते दसो मैं की पूछना आया। अच्छा, उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या पूछने आए, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा? जी। हमारी भारतीय ज्योतिष विज्ञान इतना प्रबल है, इतना साहसी है और इतना दृढ़ है अभिषेक जी, मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें उस पॉइंट पे भी आपके आऊंगा कि आजकल ज्योतिषी पैसा बनाते हैं। ठीक है, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत होंगे। ठीक और है। होते हैं। ठीक है। ज्योतिष गलत नहीं है। तो मैंने अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके जैसे ही उनकी प्रश्न लगन कुंडली बनाई तो उसमें आया कि ये बंदा किसी सरकारी उलझन में उलझा हुआ है। अच्छा। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप किसी बहुत तकड़ी सरकारी उलझन में उलझे हो, तो वो बोलता है कि यार काम ऐसी तैसी मरवा गया, मुझे ये मजा आ गया तेरे से सुन के, तूने प्रॉपर ये बात बताई है कि तू सरकारी उलझन में उलझा हुआ। तो उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर हैंडशेक किया
और मैंने उनको उपाय लिख के दे दिए। ठीक है। 10-12 दिन बीतने के बाद मुझे एक फ़ोन आता है कि चंदन जी बोल दे हो। मैंने कहा जी हाँ जी। कहने आपसे मिलना था। मैंने कहा जी आ जाइए। तो वो बंदा हमारी शॉप पे आता है, शाम का टाइम था, तो वो मुझे एक एनवेलप हैंड ओवर करके जाते हैं। ओके। तो उस एनवेलप में से 100 रुपीज़ के 3 स्टैम्प पेपर्स निकलते हैं। ठीक। और उस पर हमारा सारा वेरवा मेंशन होता है कि मैंने चंदन वर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार से 3 दुकानों के प्लॉट के बदले 12 लाख रुपए वसूल पा लिए हैं। ठीक है। खरीदार चाहे जिस मर्जी के नाम रजिस्ट्री करवा सकता है, खरीदार की प्रॉपर्टी हर प्रकार के भार से मुक्त है। ओह माय गॉड। तो मेरी आंखों से पानी आ गया। समझ आ रहा था, वो शैडो में था कि क्या है, कुछ तो है। इतनी अमाउंट लिखी है, पीछे साइन किए हुए हैं उन्होंने अपने, तो उनका नाम तो नहीं मैं मेंशन कर सकता, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो आज भी है रिलेशन पूरा, है ना। वही बिना पैसे से शुरू हुआ। बिल्कुल। तो उस 12 लाख का जो उसमें विजिटिंग कार्ड था, मैंने अपने पापा को हैंड ओवर किया। तो हमने फ़ोन करके उनके घर गए, तो मेरे पापा ने जाके पूछा कि ये आपने क्या किया है। उन्होंने बोला कि मेरी सरकारी उलझन वो सॉल्व हो गई है, मैंने चंदन के साथ धोखा किया है। अच्छा, वो कैसे? तो मेरे पापा ने पूछा कि धोखा क्या किया है। कहते जी 50 बनता था, 12 दिया है। हो। तो मतलब 50 लाख बनता था, मैंने सिर्फ 12 लाख, मैंने 12 लाख दिया है। ठीक, 12 लाख ही दिया है इसको। तो वो साइड बाय साइड फिर उनका फ़ोन आ जाना कि चंदन जी आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दें, आपकी प्रॉपर्टी खरीद लें, आपकी प्रॉपर्टी सेल कर लें, आपकी प्रॉपर्टी खरीद। मैंने शर्माते हुए कह देना जी कर दो। तो वो एक ह्यूज अमाउंट हो गई थी। तो मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि गीता का वो श्लोक कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो वो कहते थे कि यार चंदन तूने वो सच कर दिया कि अगर मेरा सारा कुछ खत्म हो गया था तो तूने सारा कुछ बना दिया। मेरे फादर दुनिया से गए अभिषेक जी, तो वो इस गम में नहीं गए कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, और मैं ये चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। कि पिता पुत्र के कंधों पे ही जाता अच्छा लगता है, कोई भी पुत्र पिता के कंधों पे जाता अच्छा नहीं लगता। कि जब मेरा पिता मेरे कंधों पे हो तो वो इस भार के नीचे ना जाए कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुनिया से जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि मैंने 7000 के रिबॉक के शूज लिए थे, तो मेरे पिता ने वो माथे से लगाए थे और आंखों में पानी था कि ये तूने कमाल कर दिया, मैंने इतने महंगे शूज नहीं पहने। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े गिफ्ट थे, मेरी आत्मा के लिए, कि हाँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाया। और फिर वो जज्बा आ गया कि जब बिना पैसे से एक रिलेशन मुझे इतना कुछ दे गया, मैंने अब पैसे के पीछे नहीं जाना। मैंने हर उस चंदन की जिंदगी में काम करना है जो अपने माता पिता से प्यार करता है, अपने भाई को आगे लेके जाना चाहता है, अपनी पत्नी को हर सुख देना चाहता है, अपने बच्चों को हर सुख देना चाहता है। कि हर उस चंदन के जज्बे के लिए और हर उस चंदन के सपने के लिए मैंने काम करना है। कि जो कोई भी चंदन बैठा घर में वो सपना देख रहा होगा, उसके लिए चंदन फॉर्मेशन करनी है। बहुत ही बढ़िया चंदन जी। मतलब आपको एक रिलेशन, इतने 12 लाख की फिगर तो हमारे को पता ही लगी, आप बोल रहे हो इससे भी बहुत बड़ी फिगर है। वो बढ़ती गई ना जी, वो ट्रेडिंग करते रहे उससे, उस पैसे से वो मेरे लिए ट्रेडिंग करते रहे। तो बिना कुछ मांगे ये मिल गया। मतलब आपकी स्टोरी वहां से शुरू हुई है, इसीलिए आप अभी पैसा नहीं लेते हैं किसी जी चीज का। बाकी जो ज्योतिष है, ये आजकल के दौर में डर का बिजनेस इसलिए बन गया है कि सब आप देख रहे होंगे ना कि कितना, मतलब इतने सिंगर्स नहीं हैं, इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल 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 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर तो मंशा है हमारी कि जीवन में किसी को वाकई कुछ देना है और हमारे लिए भगवान सोचेगा, एक आप अपना एक कोई भी एक टीचा लेके चल सकते हैं, एक कोई प्रॉपर गोल लेके चल सकते हैं। अगर वाकई ही मंशा वो है, ठीक है, तो एक रिलायबल सी अमाउंट आप सोच के चलते हैं कि मैंने लोगों को ये देना है, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा का आपका सपना है तो वो संतोष धन तो सिर्फ आपको परमात्मा दे सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। अगर संतोष है तो आप करप्ट नहीं होंगे, अगर संतोष नहीं तो आप करप्ट होंगे ही होंगे।